हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे वॉल्यूम इंटीग्रल पे, बेसिकली इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वॉल्यूम इंटीग्रल का एक ओवरव्यू देखा और उस पर एक प्रॉब्लम का डिस्कशन हमने किया था। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है इसमें मुख्यतः हम लोग दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इसी तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में आते भी हैं, और ये प्रॉब्लम ऐसे है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या जिसके हमेशा से आए जाने की प्रोबेबिलिटी रही है, तो इस बार भी रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज मेनली ये दो क्वेश्चन है और इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने जो है डिस्कस किया था एक प्रॉब्लम का। तो इसी तरीके का प्रॉब्लम डिस्कस होता है वॉल्यूम इंटीग्रल से रिलेटेड जब भी बात आती है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में मुख्यतः इन्हीं टाइपों का क्वेश्चन बनता है। तो आज वॉल्यूम इंटीग्रल का ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम मुख्यतः केवल दो प्रॉब्लम की बात करेंगे, और इसके बाद आपका जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको माना जाता है ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम की चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ आपके समक्ष जो प्रेरणादायक विचार हैं वो रखते हैं कि कहा गया है कि कर्मण्ये माधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना ही हम लोग का अधिकार है, फल का अधिकार हमारा नहीं। फल तो देने वाला ईश्वर है। अगर आप कर्म करेंगे तो ईश्वर आपको फल देगा। तो हम लोगों को बिना फल की चाह किए बगैर हम लोग को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, हम लोग को मेहनत करना है जिससे कि ईश्वर हम लोगों को क्या दे, वो फल अच्छा दे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो आज हम दो क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इससे पहले का जो लेक्चर बच्चे अभी न देखे हो, पहले वो लेक्चर को देख ले, उसके बाद ही इसे देखें, तभी आप लोग को अच्छी तरह से भली बात तरह के समझ में आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस लेक्चर में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या है कि इवैल्यूएट वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डी वी वेयर एफ इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड वी इज द रीजन बाउंडेड बाई द सरफेस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2, कामा वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 6 एंड z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पहले भी आया है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा से रही है। या इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दे तो आप बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है सॉल्व करने का। तो चलिए सोल्यूशन इसका करते हैं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए जरा सा, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले हम लोगों को किसकी जरूरत है, एफ की। तो एफ हमको क्वेश्चन में दिया है हमारे कि एफ की वैल्यू ये है भाई, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट क्या अपने को दिया है, एफ दिया है। एफ क्या दिया है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिया है। अच्छा, और डीवी मैंने बताया था इससे पहले के लेक्चर में कि डीवी क्या होता है भैया, डी एक्स डी वाई डी जेड, क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल होते हैं इसीलिए ट्रिपल इंटीग्रल की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो डी एक्स डी वाई डी जेड ये हमारी वैल्यू होती है डीवी की। तो हम पहले क्या करेंगे, एफ डीवी की बात करेंगे। एफ डीवी मतलब एफ इंटू डीवी की बात करेंगे। तो एफ हमारा ये है, डीवी ये है, तो कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डीवी हमारा क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स के साथ ये तीनों चीजें जाएंगी, डी एक्स डी वाई जेड, फिर वाई के साथ डी एक्स डी वाई डी जेड, और जेड के साथ डी एक्स डी वाई डी जेड की बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब डीवी की वैल्यू ये हो जाएगी एक्स डी वाई डी जेड आई प्लस, और ये हो जाएगा वाई डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस जे भी होगा, यहाँ पे जे कैफ है ना, ठीक है, प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, जेड डी एक्स डी वाई डी जेड के। क्लियर है एकदम, एफ डी वी की बात हमने कर ली। अब हमको वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डी वी चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डी वी की बात करेंगे। तो एफ डी वी की वैल्यू क्या है, पहले ये देखिए, पहले एफ डी वी की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई
डी जेड आई प्लस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड जे प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड के। ये हो गया हमारा एफ डी वी। अब देखिए यहां पे वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करते हैं। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में अपने को तीन चीजें दी रहती है, या डी एक्स डी वाई डी जेड, तीन लिमिट दी रहती है। एक्स के लिमिट दी रहती है, वाई की लिमिट दी रहती है और जेड की लिमिट दी रहती है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसमें तीन लिमिट होती है, तीन लिमिट, एक एक्स की लिमिट, एक वाई की लिमिट और एक जेड की लिमिट। तो अब हम लोग लिमिट को देखते हैं कि कौन लिमिट कहां से कहां तक है। तो देखिए पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड आई प्लस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड जे प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड के। ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि z की लिमिट रखते हैं, फिर y की लिमिट रखते हैं, फिर x की लिमिट रखते हैं, फिर उनको पहले z के रिस्पेक्ट में लिमिट को सॉल्व करते हैं, फिर जो आता है फिर उसको y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, फिर उससे जो आता है सबसे अंत में x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके हम लोग अपने रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हैं। आप इसमें चाहे जिस क्रम में करिए रिजल्ट सेम आने वाला, लेकिन हम एक सीक्वेंस में फॉलो करते हैं जिससे कि हम लोग को दिक्कत ना हो, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हो। तो चलिए पहले हम z की लिमिट रखते हैं। पहले z की लिमिट, तो z देखिए भैया कहां से कहां तक है हमारा। तो z हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर से लेके z इजिकल टू 4, z इजिकल टू एक्स स्क्वायर से लेके z इजिकल टू 4। तो यहाँ क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर से लेके z इजिकल टू 4। और दूसरी बात, y कहां से कहां, सेकंड वाली लिमिट हम y की रखते हैं। तो y हमारा कहां से कहां तक है, तो y जो हमारा है वह 0 से लेके 6 तक है। तो क्या हो जाएगा, 0 से 6। ठीक है। अब देखिए थर्ड जो हमारा है वो क्या है, x बचा। तो x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक। तो लोअर लिमिट इसकी 0 है और अपर लिमिट 2 है। तो x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक। तो पहले हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले z के रिस्पेक्ट में अर्थात dz वाला मैटर पहले सॉल्व कर लेंगे, मतलब z के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, फिर उसकी वैल्यू रखेंगे z की लिमिट की, फिर जो आएगा उसको y के लिमिट y सॉल्व करेंगे dy के रिस्पेक्ट में, फिर वहां पे y की लिमिट रखेंगे, फिर अंत में x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके ओवरऑल लिमिट रख के अपने सोल्यूशन को प्राप्त कर लेंगे। देखिए आगे क्या करते हैं। होता बहुत आसान है, बस कंसेप्ट समझ में आ जाए आपको तो बड़े इजी वे में आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए अब क्या करेंगे, पहले हम लोग z के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स वाई वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, इसको जरा सा भी छेड़ना नहीं है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए यहां पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में पहले लिमिट सॉल्व करें तो केवल z वाली चीज को ही वेरिएबल समझ के चलेंगे, अन्यथा सारी चीजें कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब ये सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएगी तो x dx dy dz, तो यहाँ पे केवल dz माने z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dz का इंटीग्रल z। तो ये बचेगा क्या, x z, और z की लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेगी भैया, x स्क्वायर से 4 तक। ठीक है। क्या बचेगा, dy dx dy i प्लस, अब क्या हो जाएगा, यहां पे yz आ जाएगा क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट, तो dz का क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो इस बार क्या आ जाएगा, y और z की लिमिट फिर वही कहां से कहां तक, x स्क्वायर से लेके 4 तक। अब क्या बचेगा यहां पे फिर बचेगा क्या, dx dy j प्लस, अब क्या हो जाएगा, z तो है dz और dx dy तो कांस्टेंट के तौर पे रहेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, z स्क्वायर बाई में 2, z स्क्वायर बाई में 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 4 to x स्क्वायर dx, और यहां पे k कैप रहेगा, k कैप या dx dy के बाद k कैप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां क्या हो जाएगा, dx dy k कैप।
अब लिमिट थोड़ा सा रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक, और y हमारा है 0 से 6 तक। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लिमिट रखेंगे z की तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर क्या है 4, लोअर क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि dy ही रख लेते हैं, dx ओवरऑल में से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो dy i प्लस y z क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही अपर माइनस लोअर, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या dy j dx को ओवरऑल में से बाहर निकालेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में सबसे अंतिम में करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 तो बाहर ले लो, और यहाँ पे अपर माने हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माने x टू दी पावर 4, और माइनस लोअर माने 4 का स्क्वायर माने 16, और क्या हो जाएगा dy, थोड़ा सा dy सही से लिख लेना, dy के अब ओवरऑल में से हमने क्या किया है dx को निकाल लिया क्योंकि x के रिस्पेक्ट में सबसे अंत में करना है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे हम लोग y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने की बहुत जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y के बहुत कम में टर्म दिख रहा है हमको, सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो झूठे सॉल्व करके और बड़ा मत करो, लेंदी करने से बढ़िया है कि उसको छोड़ दो। अब देखो x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो 0 से 2, अब y की लिमिट यहाँ पे यूज की जाएगी, क्यों, क्योंकि हम लोग y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब केवल dy वाला ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे उसमें z के रिस्पेक्ट किए, यहाँ पे ये चीज कांस्टेंट होगी, बस y dy रहेगा, यहाँ पे ओवरऑल ये चीज पूरी कांस्टेंट हो जाएगी, बस dy के रहेगा। तो सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा आपका x ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और dy का क्या हो जाएगा y, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 6 तक i, प्लस अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे dx चाहे तो आप कर लीजिए, चाहे तो इसके बाद एक स्टेप और कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे केवल y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y dy का क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई में 2, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से 6 तक, ठीक है। प्लस हाफ एक्स टू, यहाँ पे जे भी रहेगा, थोड़ा सा ये सब ध्यान दीजिएगा, हाफ ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि केवल dy के रिस्पेक्ट मतलब y के हो रहा है, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस 16, और dy का क्या हो जाएगा y, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से 6 के कैप ओवरऑल। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे dx, अब बचा x सही है, अब लिमिट थोड़ा सा इसके रखिए, सॉल्व करिए तो क्या होगा 0 से 2 तक ये x की लिमिट है हमारी। अब थोड़ा सा देखिए क्या होगा, y की वैल्यू रखेंगे अपर माइनस लोअर, तो यहाँ पे 6 माइनस 0 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 6x ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर i, और चाहे तो प्रोडक्ट भी कर लो इसी लगे हाथ, झूठा 3 स्टेप्स बढ़ाने से बढ़िया कि एक ही बार में पूरा सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 आएगा तो 6x का प्रोडक्ट करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा 24x माइनस 6x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे i, प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा y की वैल्यू y स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे है, तो अपर माइनस लोअर माने 6 का स्क्वायर मीन्स 36 बाई 2 मीन्स 18, तो 18 का प्रोडक्ट इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये भी यहाँ पे कर लेते हैं, तो 18 का करेंगे तो ये हो जाएगा 72 माइनस 18x स्क्वायर, क्योंकि ये 0 रखोगे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 0 ही रहेगा लोअर लिमिट, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 18 ही आएगा, तो j प्लस अब यहाँ पे क्या होगा y की वैल्यू क्या है, y का लिमिट 0 to 6 है, तो अपर माइनस लोअर वाला फिर कंसेप्ट, तो 6 माइनस 0 क्या होगा 6 और बाई 2 मीन्स 3, और इसका प्रोडक्ट कर दो इसमें तो क्या हो जाएगा 3x बाई में 4 माइनस 48 के, और फिर क्या हो जाएगा dx
तो अब dx को क्या करना है, तीनों में कर दो। तो पहले ओवरऑल किए रहो, उसके बाद dx कर लेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब सारी चीजें x के रिस्पेक्ट में आगे बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। तो इसके साथ dx हो जाएगा, इसके साथ dx हो जाएगा, इसके साथ dx हो जाएगा, और लिमिट क्या होगी 0 से 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगी 0 से 2 24x माइनस 6x क्यूब आई dx आई प्लस 0 से 2 72 माइनस, देखिए थोड़ा सा राइटिंग वाइटिंग से भैया कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है, 72 माइनस 18x स्क्वायर dx जे प्लस फिर कहां से कहां तक लिमिट 0 से 2, ये x की लिमिट है भैया, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं x इक्वल टू 0 to 2। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x टू द पावर 4 माइनस 48 क्या के, लेकिन dx क्योंकि x के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अब देखिए क्या करेंगे, अब बड़े आसानी से आप लोग पढ़े हैं क्लास 12th में, डेफिनिट इंटीग्रल सीधे सॉल्व करना है, लिमिट रखना है बस, अब कुछ नहीं करना है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे यहां से करेंगे तो हो जाएगा 24x स्क्वायर बाई में 2, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 6x टू द पावर 4 बाई में 4 0 से 2 और ओवरऑल आई प्लस, अब यहां पर क्या हो जाएगा 72 dx रहेगा तो 72x और लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 2 तक माइनस 18x क्यूब बाई में 3 कहां से कहां तक 0 से 2, ये हो जाएगा j कैप प्लस, अब यहां क्या हो जाएगा 3x टू द पावर 5 बाई 5, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2 माइनस 48x और x की लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2 और ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल यहां पे लिख लो k। अब लिमिट थोड़ा सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा 24, ये 2 तो बाहर निकालोगे तो 12 कर देगा सीधे कैंसिल करके जितना, क्योंकि ये सब में थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांस ज्यादा रहते हैं क्योंकि कैलकुलेशन काफी हो जाता है इसमें, लेंदी कम से कम 2 पेज 3 पेज में जाता है ये क्वेश्चन, और फुल मार्क आपको दे के भी जाता है, ये भी बात है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, हो जाएगा आपका अपर माइनस लोअर तो 2 2 जा 4 और 0 रखोगे तो कहानी खत्म, माइनस 6 बाई में 4 इन 2, यहाँ पे करेंगे तो 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 माने 16, तो 16 हो जाएगा 4 तो 24 हो जाएगा सीधे यहाँ पे, तो सीधे हम लोग 24 लिख देते हैं सॉल्व करके, देख रहे हैं आप लोग बड़े आसानी से हो रहा है। आई प्लस 72x की जगह पे क्या रख देंगे अपर माइनस लोअर, तो वही 2 माइनस 0 तो 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 18 बाई 3 माने 6 इन 2, फिर अपर माइनस लोअर माने 2 का क्यूब माने 8 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बाई 5 और 2 टू दी पावर 5 माने 32, और यहाँ पे 0 रखोगे तो कहानी खत्म, फिर वही अपर लोअर तुम लोग समझ रहे हो क्योंकि तुम लोग तो इसमें बड़े विद्वान हो यार, ये सब सॉल्व करना तो तुम लोग बचपन से सीखते आ रहे हो। फिर अपर माइनस लोअर तो 0 से 2 माने 2 माइनस 0 माने 2 हो जाएगा। अब देखो और यहाँ पे k हो जाएगा, अब सॉल्व करेंगे आप लोग बड़े आसानी से, आप लोग को आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 48 में से 24 माने 24i प्लस यहाँ पे हो जाएगा 144 माइनस 48, यहाँ से हो जाएगा 96, तो हो जाएगा 96j प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए आसान है क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है।
96/5 माइनस ये हो जाएगा आपका 96। तो यहाँ पे 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 96 माइनस 480/5। ये हो जाएगा आपका 480 में से 96 माइनस करिए 384 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 384। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा विथ निगेटिव, निगेटिव रहेगा 384। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी हाँ विथ निगेटिव। अब थोड़ा सा कहीं आप लोग देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक वगैरह होगा तो उसको सॉल्व करने में तो उसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कहीं से भी मिस्टेक उस्टेक हो सकता है। कोई बहुत यहाँ पे ये नहीं है कि आपका कहीं से मिस्टेक नहीं हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है कहीं से भी। तो ये आपका ओवरऑल जो आएगा यहाँ पे मिस्टेक का मतलब ये है कि कैलकुलेशन और रेगुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। तो ये आपका आ गया क्या, ये आपका सलूशन, ये आपका रिजल्ट आ गया, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन दे दिया तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि बहुत लेंदी हो गया। तो लेंदी नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इसको लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन जो आज का आखिरी क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, लास्ट वाला। ये क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको मैक्सिमम चीजें मैं आपको बता दूंगा, केवल लिमिट वगैरह रख के आप लोग ट्रिपल इंटीग्रल जैसे यहाँ पे सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पहले समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे पहले वाले लेक्चर में भी इसी तरीके की एक प्रॉब्लम पे हमने डिस्कस किया था। तो क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन कि इवैल्यूएट वॉल्यूम इंटीग्रल phi dv where phi is equal to 45 x square y and v is closed region bounded by the planes 4x plus 2y plus z is equal to 8 and x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0। इसका मतलब क्या है कि लोअर लिमिट तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, लोअर और अपर के लिए हम लोग इस प्लेन किया हेल्प लेंगे। तो प्लेन का हेल्प कैसे लेते हैं, जेड के रिस्पेक्ट में जब सॉल्व करते हैं तो तीसरे के लिए सॉल्व कर रहे हो तो ये जेड के लिए, जेड का जब लिमिट सॉल्व करोगे अपर लिमिट चाहिए आपको, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू जब निकालोगे तो इन दोनों के टर्म में आएगी एक्स और वाई के, यहाँ से सीधे देख रहा है प्लेन के एक्सप्रेशन से, इक्वेशन से। उसके बाद जब हम लोग वाई सॉल्व करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इसको हम लोग 0 रख लेते हैं तो केवल एक्स और वाई में रिलेशन बचता है, तो हो जाएगा 4x plus 2y is equal to 8। तो यहाँ से y का एक्सप्रेशन x के टर्म में आ जाएगा। और अंतिम में क्या कर लेते हैं कि हमको x का वैल्यू चाहिए, x की लिमिट चाहिए, तो इन दोनों को 0 रख लेते हैं तो हमारा 4x is equal to 8 मीन्स x की अपर वैल्यू 2 मिल जाती है, लोअर हमारे पास 0 दिया ही है दोनों तीनों का। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं हिंट कर दे रहा हूं, इसका आप लोग सोल्यूशन खुद ब खुद निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर नहीं आएगा तो इससे पहले वाले लेक्चर में इस तरीके का मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लेक्चर पहले हम दे देते हैं उसको आप लोग देखें, उसके तत्पश्चात ही से देखें, तभी तब आपको समझ में आने वाला है। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ आपने को, पहले अपने दिया है फाई क्या दिया हुआ हमारा 45x स्क्वायर वाई, और dv की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है हमारा, तो dv होता है dx dy dz। तो हमारी जो वैल्यू आएगी, जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, जो वॉल्यूम इंटीग्रल हमको निकालना है फाई dv, तो क्या हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू ये है और dv की वैल्यू ये है, तो उठा कर रख देते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा 45x स्क्वायर वाई और dv की वैल्यू क्या हो जाएगी dx dy dz। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, वही लिमिट का लफड़ा फिर से, पहले z की लिमिट, फिर y की लिमिट, फिर x की लिमिट। तो देखिए, और ये हमारा क्या है 45 x स्क्वायर वाई dx dy dz। अब देखिए क्या करते हैं, तो z की लोअर लिमिट कहां से है 0 से, और अपर कहां तक, तो
तो अपर के लिए हम लोग इस प्लेन, क्योंकि भाई इन दोनों से ही वो बाउंडेड है हमारा जो रीजन भी है, तो हम लोग यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8। मैंने ट्रिक बताया था उस दिन कि जब वैल्यू निकालना है z का तो ये 3 वेरिएबल है, तो ये z तीसरे वेरिएबल की वैल्यू हमेशा उन 2 वेरिएबल के टर्म में ही आएगी। तो z की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 8 माइनस 4x माइनस 2y। तो अपर लिमिट कहाँ पहुंच गई 8 माइनस 4x माइनस 2y। ठीक है, z की लिमिट हमने निकाल ली। अब हमको चाहिए y की, तो y की भी लोअर लिमिट कहाँ है 0 से, और कहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पे हम z को क्या कर लेते हैं 0 कर लेते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 4x प्लस 2y, क्योंकि अब 2 वेरिएबल बचा, क्योंकि तीसरे का तो हमने यूज कर लिया है। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो हमको y की लिमिट चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 8 माइनस 4x। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 2x। तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 4 माइनस 2x तक। अब हो गया, अब तो हमने y की लिमिट निकाल ली। अब हमको किसकी लिमिट चाहिए x की लिमिट। तो अंत में आप जब देखोगे x y और z की लिमिट सॉल्व करोगे तो ये पूरा अंत में टर्म बनाएगा x का। तो x का जो फाइनल वैल्यू है उसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके आप लिमिट की वैल्यू रख दोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमको x की लिमिट चाहिए, तब यहाँ पे y और z को क्या कर लेते हैं 0 कर लेते हैं, तो यहाँ क्या 4x इज इक्वल टू 8 मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो लोअर कहाँ से है, इसका भी लोअर है आपका x इज इक्वल टू 0, और अपर कहाँ तक है यहाँ पे 2 पे। तो आप सिंपली पहले आप z के रिस्पेक्ट में सॉल्व करिए, तो z के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी और dz का हो जाएगा z, और यहाँ पे लिमिट रख के सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो आएगा उसको y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे और उसकी लिमिट ये रखेंगे y वाली, वहां से फिर x का टर्म बनाएगा। फिर ओवरऑल क्या कर लेंगे, जो आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके और ये लिमिट रख लेंगे, और इजिली आप लोग बड़े आसानी से आंसर प्राप्त कर लेंगे। और ट्रिपल इंटीग्रल है, इसमें बहुत बड़ा कोई फैक्टर तोड़ने वाला काम नहीं है। और ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर हमको जरूर बताइए क्या आ रहा है आपका, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा अगर इसको आप लोग अपने सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल का भी कंसेप्ट बता दिया, डबल इंटीग्रल का भी, और सिंगल इंटीग्रल का भी मैंने बताया था, लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पे जितने भी इंटीग्रल थे, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, उनका मैंने कॉन्सेप्ट, ओवरव्यू और क्वेश्चंस की बात कर ली है। तो अब हम बात करेंगे 3 थ्योरम्स की। इसके बाद वाला जो लेक्चर हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ग्रीन्स थ्योरम। उस लेक्चर में हम लोग ग्रीन्स थ्योरम को समझेंगे और ग्रीन्स थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं और आने के हमेशा से ही चांसेस रहे हैं। तो इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग न देखे हो तो पहले उसे देख लें, उसके तत्पश्चात ही इसे देखें, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि जो भी अपडेट दे हम लोग सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी समस्या है उसको कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम लोग उसका समाधान जल्द से जल्द कर सके। तो मिलेंगे एक नए जोश और एक नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।